तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था, आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। तो जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया कि आप पूछने वाले कौन होते हो। और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो देश में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे जय हिंद। 26 अप्रैल 2024 को दूसरे चरण के मतदान के दौरान जोधपुर के शेरगढ़ तहसील में विधायक बाबू सिंह राठौड़ ने नाथडाऊ पोलिंग स्टेशन में घुस के एक बीएसएफ के जवान के साथ में बदसलूकी की, उसे बुरा भला कहा, धमकी दी और कहा कि तुम होता कौन है मेरी आईडी पूछने वाला। अब इसके बाद बीएसएफ का जवान बचता हुआ नजर आया, अपनी राइफल को संभालते हुए नजर आया। उल्टा बीएसएफ के जवान को कहा कि तू बंदूक क्यों दिखा रहा है। ऐसी बातें नेताजी ने भी कही, साथ ही साथ उनके साथ जो सैकड़ों कार्यकर्ता आए उन्होंने भी कही। वहां पे केवल 2 बीएसएफ के बंदूकधारी जवान थे जिनके जिम्मा था कि उस पोलिंग स्टेशन को सुरक्षित रखा जाए। इसके बाद विधायक पोलिंग स्टेशन के अंदर घुस जाते हैं और वहाँ पे जो अधिकारी होते हैं पोलिंग वाले उनको भी धमकाते हैं। तो इस घटना के बाद और वीडियो वायरल होने के बाद आज नेताजी मीडिया के सामने आए और उन्होंने उस बीएसएफ के जवान के ऊपर ही बहुत सारे झूठे आरोप मढ़ दिए और कहा कि मैंने बीएसएफ के जवान की शिकायत कर दी, अधिकारियों ने उसको हटा दिया और उसके खिलाफ अब कार्रवाई करेंगे। ये है हमारे देश में एक जवान की इज्जत। जवान को बॉर्डर हो, चाहे अंदर की सुरक्षा हो, चाहे बाहरी दुश्मनों से लड़ना हो, हर जगह तैनात किया जाता है, लेकिन उसकी इज्जत नेता भी नहीं करते। और तो और ये जो विधायक हैं ये बीजेपी के विधायक हैं, जो कि हमेशा कहती है कि सैनिकों का मान और सम्मान वो अपने सर आँखों पे रखती है। बाबू सिंह जी, आपका एक सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल हो रहा है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? कल मतदान हो रहा था और मेरे गांव नाथडाऊ में बूथ संख्या 10 जो मेरा स्वयं का बूथ है जी, और सवेरे 7 बजे जब पोलिंग शुरू हुई तो एक जवान मुख्य द्वार पर हमारी महिलाओं से आईडी कार्ड पूछ रहा था, आईडी कार्ड का मिलान उनके घूंघट ऊपर करके कर रहा था। तो महिलाओं ने ऐतराज जताया, विरोध जताया कि इस प्रकार से आप हमारे घूंघट ऊपर नहीं कर सकते, ये हमारा मूल आधार कार्ड है। तो उन्होंने कहा आधार कार्ड आपका मिलान होता नहीं है। तो उन्होंने कहा ये हमारा पुराना आधार कार्ड है और ये हमारा कार्ड है। तो आधार कार्ड आईडी कार्ड के बहाना बना करके कई 50-60 महिलाओं को उन्होंने मताधिकार से वंचित किया और कई और ही मतदाताओं को वंचित किया, जिसकी शिकायत मुझे मेरे मतदाताओं ने करी। और जब वो बार बार बदतमीजी कर रहे थे तो वहाँ के मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार कर दिया और बहिष्कार करके सब लोग बाहर बैठ गए। इसकी सूचना मुझे मिली और मुझे भी वोट देने के लिए वहाँ जाना था। तो करीब 11 बजे मैं पहुंचा और आप देखेंगे कि 7 बजे से 11 बजे तक 4 घंटे में केवल 10% मतदान होने दिया। तो उन्होंने मतदान तक नहीं होने दिया। तब मैं वहाँ गांव में मेरे मतदान क्षेत्र में पहुंचा और मैंने उनसे पूछा कि इस प्रकार से घूंघट उठा करके आप महिलाओं के साथ बदसलूकी कर रहे हो और ऐसा क्यों कर रहे हो। तो उन्होंने पूछा कि आप पूछने वाले कौन होते हो। मैंने कहा मैं पहली बात तो मैं यहाँ का विधायक भी हूँ, मेरा मतदान क्षेत्र है, तो आप अंदर नहीं आ सकते। मैंने कहा भाई मुझे वोट देना है। तो मुझे भी अंदर आने से उन्होंने रोका और रोकने के बाद मैंने उनसे बात करी कि भाई आप इस तरीके से क्यों कर रहे हो। तो देश में आकर के उन्होंने मेरे सामने बंदूक तानी और कहा कि गोली मार दूंगा। तब मुझे भी मैंने कहा इस प्रकार से आप इस प्रकार की बदसलूकी मेरे साथ नहीं कर सकते। तो जितने में पुलिस के अधिकारी भी आ गए और मेरे को कहा भाई आप एमएलए साहब आप वोट दीजिए। तो मैं अंदर गया वोट देने के लिए और वोट दे के और मैंने उस अधिकारी को शिकायत करी कि ये जवान जो है मतदाताओं के साथ, महिला मतदाताओं के साथ बदसलूकी बदतमीजी कर रहे हैं, इनके शराब की बदबू आ रही। तो अधिकारी आए, जांच करी और जांच में उस जवान को दोषी माना और दोषी मानने के बाद में वहां से उसको हटाया। बस इतना सा इशू है, इससे ज्यादा और कुछ बात नहीं। मोदी जी का हमेशा कहना है
कि वो सेना के जवानों की इज्जत करते हैं। वो खुद कभी बीएसएफ के जवानों के बीच में जाते हैं, कभी सीआरपीएफ के, कभी आईटीबीपी के, कभी सीआईएसएफ के और कभी आर्म्ड फोर्सेज के जवानों के बीच में जाके होली, दिवाली और त्यौहार मनाते हैं, लड्डू खिलाते हैं। दूसरी तरफ उन्हीं सेनाओं और पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक जवान के साथ में बदसलूकी करते हैं। अब आप देखें, शेरगढ़ के विधायक ने आज मीडिया के सामने आके कहा कि वो बीएसएफ का जवान वहां पे जो महिलाएं आ रही थी उनका घूंघट उठा के पहचान चेक कर रहा था। इसका गांव के लोगों ने और मतदाताओं ने बहिष्कार कर दिया। इसके बाद विधायक को बताया, विधायक जी वहां पहुंचे तो बीएसएफ के जवान ने विधायक के ऊपर बंदूक तान दी और बीएसएफ के जवान ने कहा कि गोली मार दूंगा। इसके बाद उसकी शिकायत अधिकारियों से की गई। अधिकारियों ने जब चेक किया तो बीएसएफ का जवान शराब पिया हुआ था, इसलिए वो दोषी है और उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। यानी इतना बड़ा जो न्यायालय होता है उसको भी जांच करके और किसी फैसले में पहुंचने तक सालों लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पे विधायक ने मनगढ़ंत बातें बनाई और मीडिया के सामने आके लोगों को बोल दी। अब विधायक सच्चे बीएसएफ का जवान झूठा। बीएसएफ का जवान जब उसको ड्यूटी पे तैनात किया गया था तो कुछ निर्देश भी दिए गए होंगे कि आपको किसी भी एरे गिरे आदमी को अंदर नहीं घुसने देना है। जो विधायक है वो एक बार मतदान करके चला जाए तो दोबारा पोलिंग स्टेशन पे आने का क्या मतलब? जवानों को धमकाने का क्या मतलब? क्या लोकतंत्र में एक जवान की कोई इज्जत नहीं है? वो बीएसएफ का जवान उस पोलिंग स्टेशन पे क्यों आया? अपनी सीमा को छोड़ के बॉर्डर पे वो दिन रात ड्यूटी देता है। वहाँ से वो जवान चल के पोलिंग स्टेशन पर इसलिए आया कि सरकार ने उसको नियुक्त किया और नियुक्त करने के दौरान करते ही उसको कुछ दिशा निर्देश भी दिए कि आपका काम क्या है। बीएसएफ का जवान अपना काम कर रहा था। काम में, सरकारी काम में दखल नेताजी ने दी, बाबू सिंह राठौड़ जी ने दी और ऊपर से कहते हैं कि हम बीजेपी के विधायक हैं। बीजेपी ही राष्ट्रवादी पार्टी है जो जवानों की इज्जत इस प्रकार करती है। आप पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि ये वीडियो प्रधानमंत्री जी तक पहुंचे और उस बीएसएफ के जवान का भी बयान ले और बीएसएफ के जवान के साथ दूसरे बीएसएफ के जवान थे उनसे भी पूछे कि हकीकत क्या थी। क्योंकि नेताजी तो मीडिया के सामने आके अपनी सफाई रख देते हैं और उन्हें रख भी दी। वो बीएसएफ का जवान कहाँ है? क्या उसके साथ में कोई टॉर्चर किया जा रहा है? क्या उसको परेशान किया जा रहा है? क्या उसको मानसिक प्रताड़ना दी जा रही है? वो बीएसएफ का जवान आज कहाँ है? उसको भी पूरे देश के सामने लाके उसके साथ में क्या हुआ, नेताजी ने असलियत में उसके साथ क्या किया, वो पूरी कहानी बयान करवानी चाहिए। और इसके बारे में आपका क्या कहना है? यदि आप चाहते हैं, आप एक सैनिक है या पूर्व सैनिक है, तो आपका धर्म बनता है, हक बनता है और आपका ये काम है कि इस वीडियो को शेयर करें ताकि ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक पहुँचे। जय हिंद।